क्या हाल हो रहे भाई। दिस इज़ अ न्यू सीरीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर और इसी के बारे में बात करते हैं भाई। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करेंगे। बेसिकली फॉर दिस सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट स्क्रैच कि भाई विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल कि सपोज करो भाई कुछ ह्यूमंस थे किसी सिविलाइजेशन में पास्ट टाइम में, उन्हें कुछ एक प्रॉब्लम एक्स फेस हुई तो उन्होंने उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए उसे सोल्व करने के लिए, इजी करने के लिए उनके लिए। देन उसको करने के बाद उन्हें प्रॉब्लम वाई आई, सो दे थॉट वाई नॉट डू दिस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ऐसे सीरीज ऑफ स्टेप्स में हम will try to understand. I know this is a series on computer architecture, but we won't like directly go into the कंप्यूटर आर्किटेक्चर। लाइक हम गए और सीधा भाई कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने लगे कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, मेमोरी का आर्किटेक्चर क्या होता है, रैम का आर्किटेक्चर क्या होता है। दीज आर एंड गोल्स आई नो, इसलिए भाई मतलब ये एंड गोल्स तो है ही है ऑब्वियसली, बट उसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए होगी वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज इन दिस सीरीज। शुड आई लेट्स सेट द कैमरा बिकॉज आई नीड द व्हाइट बोर्ड। तो सिंपल थिंग भाई, सपोज करो लाइक आई थिंक नंबर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नंबर्स के बारे में, बट एक 1 मिनट रिकैप दे देता हूँ अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स थे भाई अर्ली सिविलाइजेशन में। उन्होंने नोटिस किया कि चीज़ों का ट्रैक करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे ये आपकी क्या है, ये थी सारी और बफेलोज, ठीक है भाई। बट आपको मैं आपकी अगर कोई बफेलो चुरा के ले गया तो आपको कैसे पता लगेगा। तो इसे ट्रैक करने की एक नीड थी ह्यूमन बींग्स को। सो दे फाउंड आउट डिफरेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द सिस्टम कुड बी कि कोई पत्थर लो, एक मतलब जैसे मैंने बफेलो देखी तो ये मेरा एक पत्थर है, इस पे मैंने एक मार्क किया, दूसरी देखी एक मार्क किया, तीसरी देखी एक मार्क किया, ऐसे मार्क करके अपने पास ये पत्थर रख लूँगा। ठीक है, इसमें तो कुछ बड़ी बात नहीं। एंड हर टाइम जब भी मुझे देखना हो आई विल जस्ट कंपेयर ईच वन। और अगर ऐसा हुआ कि कंपेयर कराते कराते लाइक ऑन कंपैरिजन मैं इसको ऐसे काट दूंगा या मेंटली काट दूंगा, अगर कोई एक एक्स्ट्रा बच गया तो इसका मतलब मेरी कोई बफेलो चली गई, या एक्स्ट्रा उधर बच गया तो मतलब कि कोई अपनी बफेलो छोड़ गया। who do that, बट एनीवेज ये सिस्टम बनाया भाई 1-to-1 कोरिस्पोंडेंस इसे कहते हैं। ये अपना टेलीमार्क्स हो गए। बट फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि सपोज करो भाई आपके पास 7, 8, 9, 800 हो, 900 हो, राइट, मतलब बहुत सारी हो। और बहुत सारी होगी तो आप ऐसे मार्क करोगे तो आप खुद गलती कर सकते हो यार। सोचो यार कितने मार्क्स हो गए, आप खुद गलती कर सकते हो। एंड मे बी लाइक आप कुछ और चीज़ें ट्रैक कर रहे हो, जैसे कि हाँ कुछ प्रेशियस मेटल हो या कुछ भी हो सकता है यार, मतलब ट्रैकिंग में दिक्कत तो आएगी। ठीक है, ट्रैकिंग में दिक्कत आएगी तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ और तरीका ढूंढना है। तो आप क्या करते हो कि बफेलो को मैं एक नंबर दूंगा, सीम्स फाइन। ठीक है, इसे मैं बोल रहा नंबर क्या है यार, नंबर का वर्ड यूज कर दिया मैंने, एक सिंबल दूंगा। ठीक है, इस बफेलो को मैं सिंबल दिया ये, इस बफेलो को सिंबल दिया मैंने ये, इसको दिया ये, इसको दिया ये। बट उससे पहले क्यों हम ये सिंबल्स दे रहे हैं एक बार उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि मैं ऐसे इनफिनाइट सिंबल्स या टेलीमार्क्स नहीं बनाना चाहता, क्योंकि डेट इज़ वेरी टायरसम, प्रोन टू एरर, और नहीं कर सकता, मेंटेनेबल नहीं है। तो आपका प्रॉब्लम है कि कुछ भी मेरे पास सेट ऑफ चीज़ें हो, मतलब कुछ भी चीज़ें मैं रियल लाइफ में देख रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो मेरे सामान रखा है ये कुछ सेट ऑफ चीज़ें हो गई और इन्हें ट्रैक करना हो, मतलब एनीथिंग। आई थिंक 1 मिनट से ऊपर जा रहा है, बट लेट्स जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ फ्यू मिनट्स, 1 or 2 more minutes। बट हाँ, कुछ भी चीज़ें हैं मेरे पास, अगर उन्हें ट्रैक करना है तो कुछ फाइनाइट सिंबल से मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ कुछ भी चीज़ें, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, फिर से एक बार क्या है प्रॉब्लम कि मेरे पास कुछ फाइनाइट सिंबल्स हो गए जिनका यूज़ करके मैं एज ए
कोई भी सेट ऑफ चीज़ें ट्रैक कर सकूं, और इतना मतलब ऐसे इन्फिनाइट लंबा उनका कॉम्बिनेशन ना हो, राइट? बेसिक आइडिया मिल गया ना? ठीक है। तो मतलब इससे तो नहीं होगा एक खाली एक सिंबल से, तो हमने सोचा कि भाई ऐसे कुछ सिंबल्स दे देते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि मैंने कुछ ये सिंबल्स दे दी। बट अगर हम एक हर एक यूनिक, मतलब जैसे ही हर एक बफेलो ऐड होती है उसको हर एक यूनिक सिंबल देंगे, तो अगेन इट विल बी लाइक यू विल जस्ट you will just have to remember a lot of stuff. Like for example, अगर आपको बताना हो कि मेरे पास इतनी बफेलोज है, so you would just write this symbol, और ये सिंबल सपोज करो हमने किसी नोटबुक में ऐसे रख के लिख के रख लिए ताकि हमें याद रहे कि क्या मतलब था इस सिंबल का। तो अगर आपको कहीं आगे दिखेगा कि ये सिंबल आपको कहीं दिखा, तो आप ये नोटबुक उठाओगे और देखोगे कि अच्छा इसका मतलब है मेरा ये। बट अगर आप ये मतलब हर एक स्टेप पे आप एक यूनिक सिंबल देते जाओ, तो भाई क्या होगा, आपके पास फिर से इन्फिनाइट सिंबल्स हो जाएंगे और आप याद भी नहीं रख पाओगे भाई। मतलब बचपन में भाई ये याद करने में ऐसी तैसी हो जाती है, बट मतलब यहाँ पे तो कुछ और सिंबल दो तो भाई ऐसे, यार टू ही है वैसे, तो मैं यूनिक सिंबल क्यों नहीं सोच पा रहा। हाँ, ऐसे मतलब ऐसे यूनिक सिंबल्स देते जाओ बट इन्फिनाइट हो जाएगी। तो फिर हमने पोजिशनल नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन करा, कैसे किया। तो बेसिकली हमने क्या डिसाइड किया कि ठीक है, अगर इतनी बफेलोज होती है तो मैं 5 लिखूंगा, राइट? इतनी होती है तो 7, इतनी होती है तो 9, ओके ठीक है 9। बट क्या हो कि मेरे पास आगे भी कुछ और हो एक्स्ट्रा, एक बार ये मैप कर दे, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है। सो इंस्टेड ऑफ लाइक इन्वेंटिंग अ न्यू सिंबल, व्हाट आई वुड डू इज कि इसके लिए मैं एक बार बोलूंगा कि मैंने अपने सिंबल्स एग्जॉस्ट कर लिए हैं, ठीक है? आर यू ओके विद दैट? ठीक है, मैं लिख लेता हूँ कि सिंबल्स एग्जॉस्टेड, राइट? दैट शुड बी फाइन, ठीक है। और मैं फिर से सेम सिंबल्स का यूज करना अपना शुरू कर दूंगा। तो जब यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए तो इसको मैं फिर से वन, मतलब ये वाला सिंबल, इसको फिर से ये वाला सिंबल, फिर से और फिर से। हाँ भाई, तो जैसे ही सिंबल्स एक बार हमने एग्जॉस्ट कर लिए हैं, और भाई we ended up at 4, so how we describe this? तो भाई कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो आप इसको, ऐसे लिख सकते हो कि सिंबल एग्जॉस्टेड, अपनी जो भी कुछ लैंग्वेज आप लिखते होगे उस सिविलाइजेशन में, और फिर एक कोमा लगा के या कुछ भी सिंबल लेके आप बोल सकते हो 4। तो इसका मतलब क्या होगा, अगली बार आप आओगे सिंबल एग्जॉस्ट करोगे और फिर से 4 पे रुक जाओगे। अगर वो फिर से सिंबल एग्जॉस्ट कर दिए तो आप लिख सकते हो सिंबल एग्जॉस्टेड एक बार 4, और आगे जहां पर भी रुकोगे वो ऐसे रुक जाओगे। बट दैट्स ऑल्सो लाइक हर 10 बार के में आपको सिंबल एग्जॉस्टेड लिखना पड़ रहा है, तो इसको एक हम या तो कुछ नया सिंबल दे दे या कुछ तरीका ढूंढे, है ना? तो बेसिकली यहाँ तक तो हम क्या लिख रहे थे अभी, 9। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे अभी देखो, यहाँ पे हमारा सिंबल्स एग्जॉस्ट हो चुका है, ठीक है, और हमने फिर से 1 पे गए, मतलब हमने शुरू किया है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड अप होता तो मैं क्या लिखता, 1 और सिंबल एग्जॉस्टेड, ठीक है। यहाँ पे आता तो मैं क्या लिखता, 2 और सिंबल एग्जॉस्टेड, ठीक है। तो जहां पर भी हम एंड हो गए पहले तो उस नंबर को लिख लेते हैं। सपोज करो हमने किया 4, सिंबल एग्जॉस्टेड जितनी बार भी हमारा हुआ, कितनी बार हुआ भाई, एक बार हुआ। अगर 2 बार होता है 2 बार लिखते, 3 बार होता है तो हम 3 बार ऐसे लिखते सिंबल एग्जॉस्टेड। तो हमने क्या किया कि यार एक बार इस पे भी सिंबल्स चला देते हैं, ठीक है, इस पे 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। बट अगर ये वाला पार्ट भी एग्जॉस्ट हो जाता तो हम यहाँ पे एक नया नंबर लिख देते। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। I know I could have explained it better, but in the interest of time, आगे बढ़ते हैं भाई। And you can watch my another video, कोई पुरानी वीडियो पड़ी होगी, that won't also be best, क्योंकि भाई उस टाइम मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम थी, now it's better, but I have linked the resources जाके पढ़ लो भाई, that will be like far easier I think। बट या यहाँ पे भाई आपको एक जिस्ट मिल गई होगी कि क्या सिस्टम था, क्या दिक्कत थी। तो बेसिकली वेयर आर वी,
राइट नाउ ह्यूमंस ने भाई डिस्कवर कर लिया है कि हाउ टू ट्रैक थिंग्स, राइट? दिस वी नो, वी हैव सोल्व दिस, ये प्रॉब्लम भाई अपनी सोल्व हो गई है। बट यार जो है अपना नंबर सिस्टम, सॉरी, जो हमने अभी नंबर सिस्टम बनाया अपना, जैसे कि अभी आई अज्यूम कि हम नंबर सिस्टम के बारे में एज 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 एन एब्स्ट्रैक्शन बात करेंगे। हमने भाई बात कर ली ऑलरेडी कि हमने नंबर सिस्टम कैसे डिराइव करा। सो व्हेन आई से 32 नाउ यू नो व्हाट 32 इज, ठीक है? नंबर सिस्टम में भाई फिर हमने कुछ ऑपरेशंस डिस्कवर करे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एज एन ऑपरेशन इज बेसिकली लाइक कि आपने एक बार लिख लिया कि मेरे पास भाई ऐसे 32 आइटम्स है, कुछ दूसरे बंदे के पास कुछ 60 है, तो ओवरऑल कितने हैं? बट ये फिर भी एक सिंपल एग्जांपल है। एज अ होल सिविलाइजेशन आप कुछ हो सकता है कि इसके पास इतने आइटम्स, इसके पास इतने आइटम्स, हमें भाई पता करना कि हमारे पास ओवरऑल कितने आइटम्स है। या सपोज करो कितनी गन्स है, गन्स तो नहीं होगी यार उस टाइम, हाँ मतलब कितनी वेपन्स है एज अ होल, ताकि सपोज करो कोई वॉर इनकमिंग है तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए। तो हाउ वुड यू डू दैट? तो बेसिकली जैसे कि 32 प्लस व्हेन यू से 73, तो उसका एक काइंड ऑफ कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करते हो तुम लोग, मैं भी करता हूँ, नॉट जस्ट यू। बट हाँ, जैसे 32 और 73 को जब आप ऐड करते हो तो बेसिकली इन दोनों को ऐड करते हो 3 और 2 5, 105। वाई? भाई क्यों, क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि भाई व्हाट वाज दिस व्हेन यू सेड 32, तो इट वाज लाइक एक राउंड ऑफ सिंबल्स एग्जॉस्टेड, अगला राउंड ऑफ सिंबल्स एग्जॉस्टेड, अगला राउंड सिंबल्स एग्जॉस्टेड और दो, इसमें ऐसे ही 7 राउंड सिंबल एग्जॉस्टेड और 3। तो एडिशन इज बेसिकली इन सबको कंबाइन कर दो। तो इज इट ओके अगर मैं इनको एक साथ जोड़ दूं भाई? ठीक है, 5, फिर एक एग्जॉस्टेड, एक एग्जॉस्टेड, इसका मतलब क्या है कि 3 एग्जॉस्टेड, 7 एग्जॉस्टेड, राइट? तो मतलब कितना होगा? दोनों का कॉम्बिनेशन एग्जॉस्टेड, राइट? लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट हाँ भाई कंफ्यूजिंग हो सकता है थोड़ा, बट कभी इस पे दूसरी वीडियो बना लेंगे। बट आपको इतनी बात पता है कि भाई एडिशन का आप कुछ स्टेप्स फॉलो करते हो, इन दोनों को ऐड करते हो, कुछ कैरी होता है तो कैरी इधर पहुंचाते हो, फिर ऐड करते हो एंड सो ऑन। मल्टीप्लिकेशन इज जस्ट एडिशन, राइट? बस एक, जैसे कि व्हेन आई से 7 मल्टीप्लाई बाई 3, वी आर सेइंग कि 7 को 3 टाइम्स ऐड कर दो या 3 को 7 टाइम्स ऐड कर दो। और उसे सोल्व करने के लिए भाई हमने फिर कुछ स्टेप्स निकाल ले, डिस्कवर करे, देन डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड सो ऑन। उसके बारे में यार बात करेंगे, थोड़ा मैं ओवरवेलम हो चुका हूँ कि कितना बात करनी चाहिए इनके बारे में। दिस इज नॉट अ मैथ्स वीडियो, आई नो दीज आर द फाउंडेशंस एंड आई थिंक आपको यार आपको यार इनफ एक बात मैंने दे दी है कि किस डायरेक्शन में जाके इसको समझना है, तो समझ लियो भाई। फिलहाल लेट्स बी ऑन द सेम पेज। सेम पेज ये है कि ह्यूमन बींग्स ने डिस्कवर कर लिया है कि दे कैन नाउ ट्रैक थिंग्स एंड दे कैन ऑल्सो डू सम ऑपरेशंस ऑन द नंबर सिस्टम, जिसका वे यूज करके ट्रैक करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली भाई आप हो ह्यूमन बींग्स एंड यू आर एरर प्रोन, ठीक है? कुछ बड़ी कैलकुलेशन करते टाइम आप गलती कर सकते हो, और यह गलती भाई पड़ सकती है आप पे भारी। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज करो काउंट किया वेपन्स को, और आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी वेपन्स को 200 से 1000 से। हो सकती है भाई गलती बड़ी कैलकुलेशंस में, इतनी बड़ी गलती इजी मिलियंस में भी हो जाए भाई, ये तो बहुत छोटी है। बट आपने भाई ओवर एस्टिमेट कर लिया एंड व्हेन यू गो टू द वॉर आपको पता लगता है कि आपने कर दी गलती और आप खत्म। बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा भाई आपकी सिविलाइजेशन पे। तो और भाई पिछली कुछ सेंचुरीज में और प्रॉब्लम अराइज हुई, प्रॉब्लम थी कि कैलकुलेशन भाई सही करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेविगेशन में कैलकुलेशन यूज होती है, और भाई आज के टाइम में तो पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब
इवन दिस वीडियो जो ये रिकॉर्ड हो रही है, इसमें भी भाई ये ऑपरेशंस तो हो ही रहे हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, हालांकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम में हो रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। बाइनरी भी भाई एक पोजिशनल नंबर सिस्टम ही है। बाइनरी नंबर सिस्टम में भी डिसाइडेड कि हम ऐसे 10 यूनिक सिंबल्स की जगह बस 2 यूनिक सिंबल्स का यूज करेंगे, ठीक है, दैट्स इट। तो इवन लाइक ड्राइविंग, ऑटोमेटिक ड्राइविंग कार्स है भाई, मतलब क्या क्या स्टेक पे है। तो यू कांट बी लाइक कि हम कैलकुलेशंस गलत अफोर्ड कर सकते हैं। तो नाउ थिंक दिस वे कि हमारा गोल होना चाहिए फिलहाल इतना कि मैं आपको भाई ऐसे कुछ नंबर्स दूं कैलकुलेशन करने के लिए विद एन ऑपरेशन की। सपोज करो आई गिव यू दिस नंबर 732132994, और इसका भाई मुझे एक्यूरेट एक ऑपरेशन दिया मैंने, ऑपरेशन कैन बी प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेशन करके मुझे भाई आप अपना रिजल्ट दे दो। आई डोंट वांट टू डू दिस ऑपरेशन ऑन इट। आप करो ऑपरेशन, या कोई मतलब हो जाना चाहिए भाई, मुझे नहीं पता कौन करेगा। ह्यूमन पे तो नहीं करवा सकते भाई, ऑब्वियसली करवा सकते हैं, सही भी कर देगा ऐसे, बट जब वो बैठेगा करने इतनी सारी कैलकुलेशंस, तो आपको क्या लगता है कि एक भी कैलकुलेशन गलत नहीं होगी? मे बी ना हो, बट चांस तो है। देन यू वुड से कि चांस तो और कहीं भी है भाई, आज के कंप्यूटर्स में भी है। कंप्यूटर्स में मतलब कैलकुलेशन तो सही होगी, वो फिर आपकी गलती होगी शायद कि आपने गलत इनपुट दे दिया या ये सब, या बाकी भाई आपने कुछ चेंज ही कर दिया सिस्टम में। एनीवेज, तो आपको कुछ ऐसा बनाना है तो कैसे बना सकते हो भाई, मतलब ऑटोमेट करना है काइंड ऑफ, राइट। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो एक बार प्रॉब्लम लिख लेते हैं ताकि ट्रैक करें हुए हम थोड़ा। वन, दिस इज टू। प्रॉब्लम को थोड़ा ब्लू से लिखते हैं और बढ़िया लगेगा कि ओ न्यू need something that can take a input of numbers comma operations and give us output। और ये आउटपुट मतलब करेक्ट आउटपुट, गिव अस करेक्ट आउटपुट, which output give us correct output each time, ठीक है। I hope you can understand what I wrote। कब तक? Anyways, हाँ, तो दिस इज आवर गोल। तो उसके प्रोग्रेशन में बेसिकली यार इसके बारे में मुझे बात थोड़ी लेट करनी थी, क्योंकि तब हम मैकेनिकल कैलकुलेटर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब दिस थिंग इवेंचुअली लीड्स टू मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। फिर भाई मैकेनिकल कैलकुलेटर से आप अपने उसको और जनरलाइज करने का ट्राई करते, तो आप कंप्यूटर्स पे मतलब जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं इस पे इवेंचुअली एंड अप होते। अ गुड पाथ फॉर यू टू फॉलो टू अंडरस्टैंड थिंग्स। बट हाँ, उससे पहले यार मैं थोड़ा एक जकार्ड लूम के बारे में बात करना चाहूँगा। सो जस्ट गो अहेड एंड सर्च अबाउट जकार्ड लूम। नहीं करना तो मैं बता देता हूँ भाई। जैसे कि ये फैब्रिक है अपना, ये कपड़ा है भाई, तो मतलब एट अ फंडामेंटल लेवल एक बेसिक अगर आपको कपड़ा बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? आप कुछ ऐसे थ्रेड्स लोगे, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टली आपने अलाइन करा, ठीक है, फिर एक को उठाओगे, मतलब ऐसे ओड ना इवन नंबर्स वाली थ्रेड्स को उठा लो ऊपर ऐसे, ठीक है, इसको ऊपर उठा ली, इसको ऊपर उठा ली, और एक ऐसा थ्रेड इसमें इंसर्ट करा दी, ठीक है। अभी फिर आपने दूसरी उल्टे वाली उठा ली, ये उठा ली, ये उठा ली, मतलब ओड्स वाली, एक बार ओड्स, एक बार इवन, एक बार ओड, एक बार इवन, और ऐसे बहुत ही पास पास इसमें डाल दी। ओड और इवन, एक बार हम ओड की उठा रहे, एक बार इवन की उठा रहे, ताकि कुछ एक इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर मतलब ऐसे आप डायरेक्ट उठा दोगे ना तो वो ऐसे उसको ऐसे निकाल सकते हो बहुत ईजिली। मतलब कैसे समझाऊं, जैसे कि ये दो है, ठीक है, आपने इसको ऐसे उठाया, ऐसे इंसर्ट करी, दूसरी इंसर्ट करी, व्हाट द फक, इज दिस फाइन? या दिस इज फाइन।
ऐसे इंसर्ट करी, तो अगर मैं ऐसे करूँ तो दोनों एक साथ आ जाएगी, है ना। बट अगर ये यहाँ हो और फिर ये ऐसे उठ के भाई ये नीचे चली जाए, तो इस ये नहीं निकल सकती तब तक ये नहीं निकलेगी, और ये नहीं निकल सकती तब तक उससे अगले नहीं निकलेगी, राइट। तो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म, बट दिस वाज नॉट इम्पोर्टेंट, और दिस इज इम्पोर्टेंट यार। तो इस टाइप से बना सकते हो। तो जकार्ड लूम भाई मतलब कंप्यूटर्स का फाउंडेशन में बहुत ही एक काइंड ऑफ कह सकते हो कि भाई वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप था भाई ऐसी ऑटोमेटेड मशीन बनाने में। बेसिकली क्या होता था जकार्ड लूम में कि एक फ्रेम लिया आपने। आई वाज थिंकिंग कि यार हम जकार्ड लूम बना सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, और इससे आपको पता भी लगता कि भाई this is not rocket science, and rocket science is also just rocket science. Yeah, yeah, I know I don't understand it, but yeah, it is just rocket science. So what I was saying कि ऐसा दो फ्रेम लिया और ब्लैक पे आ गया, आपने दो फ्रेम लिए और यहाँ पे सपोज करो आपने कुछ थ्रेड्स ऐसे बांध दी, ठीक है, अभी फिक्स कर दिया आपने। आई नो भाई थोड़ा एडवांस हो गया, तो उसमें हम ऐसे रोलर्स वगैरह लगा देते हैं ताकि थ्रेड्स को हम मतलब कितना टाइट करना है, या फिर अगला स्टैक, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो गए। बट फिलहाल बेसिकली यार जकार्ड लूम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं हम, दिस शुडंट, दिस इजंट एट द राइट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना। शुरू कर दिया तो बात कर लेते हैं एक बार। ऐसे आपने वायर बांध दी, ठीक है। बेसिकली फिर से देखो प्रॉब्लम क्या है भाई, अपनी दूसरी प्रॉब्लम है, उस पर आएगी वापस से। ये प्रॉब्लम है कि हमें कुछ अपना ऐसे कपड़ा बनाना है, और मैकेनिकली आप कैसे करते थे कि एक बार ये वायर्स उठाई, थ्रेड्स उठाई, और भाई ऐसे 5-6 थ्रेड नहीं होती है, ऐसे हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड होती है। तो मैकेनिकली उसको उठाना यार काफी डिफिकल्ट होगा, आप मानते हो, ठीक है ना। तो आप इसको उठाओ, एक बार ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, ऐसे उंगलियों से उठा लो जैसे भी उठाओगे, और थ्रेड इंसर्ट करा दो, फिर ऑपोजिट उठाओ, एक थ्रेड डाल दे, ऑपोजिट उठाई फिर थ्रेड डाल दे, ठीक है। बट दिस इज लाइक टू डिफिकल्ट फॉर यू टू डू इट मैनुअली, और आप ह्यूमंस हो तो फिर से भाई गलती कर सकते हो। सो वन थिंग यू कैन डू इज कि ओड नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है, ओड पोजीशन पे जो थ्रेड्स है, मतलब 1 3, ये सॉरी, एक डंडा लो ऐसे, अभी सपोज करो इसको ऐसे कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया, मैंने एक डंडा लिया ऐसे, और देखो भाई इस वाली को, इस वाली को और इस वाली को, इससे एक वायर निकाल लो, इससे एक वायर निकाल लो, इससे एक वायर निकाल लो, और ऐसे बांध दो, ठीक है। और जब आप इसको ऊपर उठाओगे तो क्या होगा, अब मैं ऐसे अपनी उंगली तो नहीं उठा सकता यार, हाँ बट देखते हैं, ऐसे मतलब ये ऊपर उठाओगे तो ये और ये एक साथ उठेगी, है ना, आपको इंडिविजुअली नहीं उठानी पड़ेगी। तो दिस इज वन सोल्यूशन, आप दो डंडे लो, एक ओड पोजीशन से बांध दो, एक इवन से बांध दो, दो डंडे हो गए, एक बार आप ये डंडा उठा रहे इंसर्ट कर दे रहे, फिर इसको छोड़ के दूसरा डंडा उठा रहे इंसर्ट कर दे रहे, दिस इज क्वाइट इजी, राइट। ठीक है, एक प्रॉब्लम हमने थोड़ी सोल्व करी। बट हाँ भाई आप फिर से गलती कर सकते हो, और मतलब मैनुअली आपको बार बार उठाना पड़ रहा, थाउजेंड्स ऑफ टाइम, अगेन प्रोन टू एरर। तो हमने क्या करा भाई यार, कुछ डायग्राम चाहिए उसे समझाने के लिए, फिर कुछ ऐसे 3D मॉडल। बेसिकली आप सोचो कि इसको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, कि मैं माइंडलेसली कुछ ऐसा करूं, माइंडलेसली क्या, मैं मतलब ठीक है माइंडलेसली मैं थोड़ा बहुत अपना एफर्ट दे सकता हूँ, बट नॉट द वर्ड माइंडलेसली। बट थ्रेड इंसर्शन, कौन सा ऊपर जाना है कौन सा नीचे जाना है, वो सब ऑटोमेटिकली खुद होना चाहिए। और अभी तो बस हम ओड और इवन पोजीशंस को अल्टरनेटिंग उठा रहे थे। बट क्या होता है ना भाई, अगर आपको कुछ डिजाइन चाहिए होते हैं जैसे ये, तो फिर कुछ फिक्स्ड पोजीशंस होती है कि हो सकता है 1 3 4 6 ऐसे, मतलब ये वाले इंडेक्स के थ्रेड्स आपको उठानी है, मतलब हो सकता है ऐसे थ्रेड्स है यहाँ पे, तो जरूरी नहीं कि हर बार आप ये ओड्स वाली ही उठाओगे, हो सकता है आप क्या करो, ये उठाओ, ये उठाओ,
ये उठाओ, ये उठाओ। मतलब पैटर्न्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डिजाइन यू वांट यूजिंग जकार्ड लूम और जस्ट इन जनरल। तो हमें कुछ एक ऐसी मशीन बनानी है भाई कि मैं उसमें एक अपना एक बार वन टाइम एफर्ट इनपुट दे दूँ कि मुझे ये भाई ये थ्रेड्स उठानी है और इस टाइप का मेरा एक आउटपुट आ जाएगा, मतलब प्रिडिक्शन होगी मेरी आउटपुट की। तो एक ऑटोमेटेड मशीन कैसे बना सकती हो? तो भाई आई वुड हाईली एनकरेज यू टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर ऑफ जकार्ड लूम। मतलब फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड दिस कंप्यूटिंग थिंग बोथ लाइक अगर आपके समझ में आ गया तो भाई यू वुड थिंक कि हाँ भाई थिंग्स इवेंचुअली स्टार्ट दिस वे, और जो ये एडवांस चीज़ें होती है ये यहीं से आई होती है और नथिंग कॉम्प्लेक्स, अगर आपको रूट्स फाउंडेशंस पता हो तो। दैट्स व्हाट आई थिंक राइट नाउ। जो एडवांस चीज़ें मेरे इतने समझ नहीं आ रही, मतलब अभी आती है बट जैसे कि मैं पहले पढ़ रहा था भाई कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, तो भाई कुछ कुछ चीज़ें ऊपर से जाती थी बट will make sense I think with this series as this series ends. Anyways यो भाई जकार्ड लूम के बारे में भाई पढ़ लियो, थोड़ा देख लियो, आर्किटेक्चर समझ लियो। एक दो वीडियो का मैं लिंक यूट्यूब पे नीचे डाल दूंगा। बट हाँ, उसके बाद भाई अपना आता है मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। ये भाई मैंने आपको बता दिया कि प्रोग्रेशन बता दिया है जकार्ड लूम का थोड़ा सा कि क्या प्रॉब्लम है आपको और कैसे आपको प्रोग्रेशन करना है टूवर्ड द प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हमारी सबसे पहले प्रॉब्लम थी कि इंडिविजुअल थ्रेड्स उठाने पड़ रही, तो हमने डंडे लगा दिए कि ओड पोजीशंस पे हमने डंडे लगा दिए, इवन पे लगा दिए। बट अगर पैटर्न चेंज होता है तो हमें डंडे चेंज करने पड़ेंगे, है ना, हर बार। डजंट मेक सेंस। और भी बता सकता हूँ यार कुछ प्रोग्रेशन, मतलब फिर अगला वही जो मेन कॉन्सेप्ट है जकार्ड लूम का हुक्स वाला वो आ जाएगा। उसके लिए आई थिंक आई वुड रिक्वायर सम 3D मॉडल। तो एक काम करते हैं भाई, अगली वीडियो में जकार्ड लूम बनाते हैं घर पे, एक स्मॉल मॉडल। विल ट्राई, बना सकते हैं या नहीं बना सकते। बट हाँ, अभी यार इसके बारे में बात करते हैं यार, अनदर प्रॉब्लम भाई। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने पास आए मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। तो मैकेनिकल कैलकुलेटर्स जो थे बेसिकली क्या थे कि आपने कुछ ऐसे इनपुट दिया, इनपुट कैसे दोगे आप? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेसिकली आप इनपुट कैसे दोगे? इनपुट कैसे दोगे? तो बेसिकली व्हेन आई से गिव इनपुट दीज आर लाइक सपोज लाइक मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेटर्स में क्या होता है, ऐसे व्हील्स होते हैं और यहाँ पे लेबलिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और व्हेन आई से इनपुट यहाँ पे एक हम एक ऐसा एरो रख सकते हैं, तो इसको घुमा दो। ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे ये हो गए व्हील्स हो गए। सपोज 3 डिजिट मैकेनिकल कैलकुलेटर हम अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 ऐसे वो हो गए और ऊपर लेवल्स हो गए। तो इसको घुमा दो, आपने कुछ इनपुट दे दिया, तो सपोज करो यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया। तो यू हैव गिवन द इनपुट 7 8 2। और यहाँ पे कुछ बटन हो गए, सपोज करो 4 बटन है आपके। ठीक है, 4 बटन मतलब कोई से भी बटन दबा दो, सपोज यहाँ पर प्लस वाला बटन दबा दिया। ठीक है, अभी मैं प्रॉब्लम समझा रहा कि किस टाइप का आपका अप्रोच हो सकता है। बट आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि हमने सर्कुलर ही क्यों लिए, और मतलब क्या और किसी तरह से हम इनपुट ले सकते हैं इधर? अ गुड क्वेश्चन टू एक्सप्लोर। मतलब आपको अलग अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में देखना पड़ेगा यार, मैकेनिकल कैलकुलेटर के बारे में। एंड अभी तो हमने कुछ करा भी नहीं यार। मैकेनिकल कैलकुलेटर में क्या है, अगर आप इसे ब्रेक करो तो कुछ इनपुट लोगे नंबर्स का और ऑपरेशन का, और कुछ सेट ऑफ स्टेप्स आपको करने हैं। आपको पता है क्या सेट ऑफ स्टेप्स है? स्टेप्स आपके बेसिकली है कि अगर एडिशन में कोई कैरी आ रहा है तो अगले वाले में एक कैरी पहुंचाना है, नहीं तो मतलब आपको रूल्स पता है कि 1 + 2 3 हुआ है, 3 + 2 5 हुआ है, कितने कॉम्बिनेशन हो गए हैं। 1 + 2 आपको पता है, 2 + 1 आपको पता है। मतलब आपको बस सिंगल डिजिट वाले रूल्स चाहिए। सिंगल डिजिट वाले आप कहीं फिक्स कर सकते हो अपने सिस्टम में कि 1 + 2 3 होगा।
इट्स नॉट लाइक कि वो डिराइव करेगा, आपने फिक्स कर दिया कि 1+2 3 होगा, ठीक है। इट डजेंट हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट दैट। आपने फिक्सेट कर दी कि 1+2 3 होगा, ठीक है। कैसे फिक्स करोगे, ये प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि एडिशन में सिंगल डिजिट एडिशन ही इवेंचुअल है, मतलब सिंगल डिजिट एडिशन तक ही आप अपना होल नंबर्स, बड़े नंबर्स का एडिशन कर सकते हो, राइट। और एक कैरी का ऑपरेशन है, बस ये दो प्रॉब्लम आपको सोल्व करनी है। तो लेट्स थिंक अगेन कि मैकेनिकल कैलकुलेटर में कुछ इनपुट चाहिए, तो एक तरीका है कि इस टाइप से हम इनपुट ले लें यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे कि एडिशन दबाया मैंने, बटन दबाया, तो यहाँ मैकेनिकली कुछ हो और इनपुट भाई एक नंबर का लोगे, दो का लेते हैं, ठीक है। 291। तो जैसे ही मैं दबाऊं कुछ ऐसा हो कि एक और, ये मेरा आउटपुट वाली व्हील्स है, ठीक है। ये व्हील्स है यार, लकड़ी की व्हील मान लो, छोटी छोटी, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है, अभी कुछ ऐसा हमने हाई फाई नहीं करा। बेसिकली आप भी अभी बैठ के कुछ ऐसा लकड़ी को ऐसे सर्कुलर काट के उन्हें पहले ब्लिंक करके दर्द हो गए, ठीक है। और उसमें कुछ ऐसा एक काइंड ऑफ हुक फंसा दो जिससे कि वो रोटेट कर सके, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप भी कर सकते हो ये सब, मैं भी कर सकता हूँ, बट यार करने में मजा आएगा। लेट्स सी यार, इसके अराउंड भी कुछ कर सकते हैं यार, बट एनीवे वीडियो तो चल रही होगी, आई होप सो यार, बहुत बार का बोल रहा। तो क्या हो कि कुछ ऐसा हो कि अंदर कुछ घूमे या कुछ वो, मतलब कुछ भी यार मैकेनिकली कुछ हो और ये घूम के अपना एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाए जो आउटपुट आना चाहिए। तो यार वही, हाउ वुड यू डू इट, दिस इज द क्वेश्चन। ये एक काइंड ऑफ एक थिंकिंग प्रोसेस है यार कि हमें क्या चाहिए। अब आर्किटेक्चर में डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस कर सकते हो आप, ये तो एक इनिशियल मॉडल है जिसका हमें पता भी नहीं कि अंदर का डिज़ाइन कैसा होगा, बट एक एब्स्ट्रैक्टेड लेयर से दिखे तो ऐसा हमें कुछ चाहिए। तो सबसे पहले भाई, ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक बार प्रॉब्लम और अपना गोल का आइडिया ले लो कि क्या दिक्कत है, हम क्या सोल्व कर रहे हैं, और उसके अराउंड ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका आपकी प्रॉब्लम है, और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली हम चेंज कर सकते हैं, क्या मतलब एज अ फिक्सेटेड काइंड ऑफ नहीं है, जैसे कि ये व्हील्स हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि भाई मैं इसके अराउंड ही सोचूंगा। अगेन द प्रॉब्लम इज जस्ट दिस कि मैकेनिकली हम कुछ इनपुट ले और नंबर और ऑपरेशन का, और हमारे पास कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हो गया, कुछ आउटपुट आ जाए। तो अब उसमें व्हील्स इन्वॉल्व हो ना हो, ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था जो मैं यहाँ पे पुट अप किया, ठीक है। आपका कुछ और थॉट प्रोसेस होगा, राइट। तो थिंक अबाउट इन दिस वे इंस्टेड ऑफ कि यार इसके अराउंड ही सोचना है, ठीक है। ऐसे मतलब आई हैव ऑब्जर्व्ड बाई रियल लाइफ में, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि मैं कुछ चीज़ें ऐसा मान लेता हूँ कि हाँ भाई इसके अराउंड मुझे सोचना है, बट क्या है कि वो चीज़ें जिसके अराउंड मैं सोच रहा हूँ वो भी डेरिवेशन ऑफ समथिंग एल्स है। तो फंडामेंटली एक ही ट्रूथ है, मतलब एक या कुछ सेट ऑफ ट्रूथ है जिससे मैं अलग अलग पाथ एक्सप्लोर कर सकूँ। तो बेसिकली दो चीज़ें यार, एज वी एंड दिस वीडियो ऑलरेडी ऑलरेडी या भाई, डोंट वाना गो इनटू दिस, लाइक ठीक है यार, मैं मतलब आर्किटेक्चर, एक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर समझा सकता हूँ, बट इट वुड बी लाइक रियली बेटर फॉर यू गाइज एज वेल टू एक्सप्लोर डिफरेंट आर्किटेक्चर्स रिलेटेड टू इट। तो एक बार अभी समराइज कर देते हैं कि हमने क्या किया, क्या आगे होने वाला है, क्या स्टेप्स लेने हैं। बेसिकली ह्यूमंस थे भाई पुराने टाइम पे, उन्होंने डिस्कवर कर ली, उन्हें दिक्कत हुई चीज़ों को ट्रैक करने में, उन्होंने नंबर सिस्टम डिस्कवर करा, नंबर सिस्टम में फिर भाई उन्हें दिक्कत हुई कि यार कुछ ऑपरेशन जैसे कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इसमें दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स सॉरी डिस्कवर करे, सोच सोच के लॉजिकली अपना ऑपरेशन की कैलकुलेशन इजी करने के लिए। बट एज वी
प्रोग्रेस्ड कैलकुलेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी अपने लिए। अभी के टाइम पे आप देखोगे हर जगह कैलकुलेशंस यूज़ होती है, तो यू कांट अफोर्ड कि कोई ह्यूमन बीइंग से आप इतनी कैलकुलेशंस करो और उसमें से एक गलत हो जाए तो काफ़ी बड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल की बात करी थी कि पुराने टाइम में आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी वेपन्स को और वॉर में चले गए तो गलती हो गई भाई, यू आर डेड। फिर भाई ठीक है, हमने भाई कैलकुलेशंस का एक कॉन्सेप्ट बनाया अपना और स्टेप्स डिस्कवर करे। देन और इशू वाज कि कैलकुलेशंस को यार खुद हो जाए, कैलकुलेशंस खुद हो जाए, बेसिकली हम बस इनपुट दें और हमें आउटपुट मिल जाए। वी डोंट वांट टू केयर अबाउट द स्टेप्स वी डू, क्योंकि हर बार सेम स्टेप्स है भाई, स्टेप्स सेम है यार। ठीक है, तो हर बार सेम स्टेप बोरिंग, टायरसम, एरर प्रोन है भाई। तो हमने उसे ऑटोमेट करने का तरीका सोचा कुछ, विच इवेंचुअली लीड्स टू मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो आप भाई मैकेनिकल कैलकुलेटर्स के बारे में पढ़ो, अलग अलग टाइप के। और एक और मतलब मैंने एज अ साइड थिंग दी आपको जकार्ड लूम, जो कि कंप्यूटिंग की दुनिया में भाई काफ़ी फर्स्ट चीज़ थी कि ये जो कपड़े मतलब ऐसे थ्रेड को ऐसा ओवरलैपिंग थ्रेड्स इंसर्ट कर करके जो हम बना रहे थे उसे ऑटोमेट कर दिया। नाइस। तो उसका आर्किटेक्चर भाई जरूर पढ़ना आप, वीडियो में कुछ अटैच करूंगा अगर मेरे याद रहा तो, अभी तो याद है, करनी चाहिए, करूंगा। अदर देन दैट अगली वीडियो में आइदर विल ट्राई टू बिल्ड जकार्ड लूम इन अ मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर, सॉरी। ठीक है, और इससे आगे का मैं थोड़ा बता देता हूँ कि वेयर विल गो विद दिस थिंग्स नाउ। सो आफ्टर अ मैकेनिकल कैलकुलेटर आदमियों के चुल मचेगी कि इसे थोड़ा जनरलाइज करते हैं, बस कैलकुलेशन कर रहा, हमारे पास कुछ और भी इश्यूज हैं जो हम सोल्व करना चाहोगे, तो they'll move ahead with more problems and trying to find solutions for them। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और एज ए इवेंचुअली अभी तो मतलब हम मैकेनिकली कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट आइडिया है यार जिसके बारे में मैं बताना भूल गया, ये जैसे कि ये स्टेट्स है ना, जैसे कि 7 8 2, हमने भाई 7 को कैसे रिप्रेजेंट करा, एक स्टेट के थ्रू रिप्रेजेंट करा ना। फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर तक क्या मैं नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हाँ भाई, किसी भी फिजिकल चीज को लेकर आप उसकी स्टेट से आप इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आइडिया यार थोड़ा याद रखियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ कि ये वर्टिकल है तो मैं बोल दूंगा कि नंबर 0। अगर मैं कह दूँ इस पे है तो नंबर 3। अगर मैं इस पोजीशन में कह दूँ तो नंबर 6। इसमें कह दूँ तो नंबर 9। मतलब मेरी मर्जी है मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाहूँ और कैसे चाहूँ। बट हम फिजिकल पोजीशन की स्टेट से, देखो अलग अलग स्टेट है ना ये, तो स्टेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि इस व्हील की स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे थे नंबर्स को। एंड नंबर्स आर अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग ही है वैसे तो, बट हाँ यू गॉट द आइडिया कि हम फिजिकल चीज़ों से इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर भाई वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह आएगी, उनसे हम इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेंगे। बट फिर आएगी भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, जितना रिक्वायर्ड होगा यार, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी पे एक अलग से सीरीज निकले, इंटरेस्टिंग है। एनीवेज लीव इट। फिर भाई हम अपने सब प्रोग्रेस करेंगे भाई, देखेंगे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। फिर एट द एंड वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह था कैसा सिस्टम था, और भाई इलेक्ट्रिसिटी था, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर्स आए जो कि बड़ा चेंज था भाई। और हाँ भाई फिर अलग अलग आर्किटेक्चर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ALUs के बारे में बात करेंगे, ALUs आए फिर उसमें और हमने चीज़ें ऐड करी। आई मीन देयर्स अ लॉट यार, बट यू गॉट द आइडिया। फाउंडेशंस यही है, यहाँ से भाई हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एंड if you think I missed anything or I said anything wrong, so do let me know, I'll correct myself or read more about it. But yeah, something interesting coming up next week again.